चलिए अब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ते हैं, सरल आवर्त गतियों का समायोजन या संयोजन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिएगा आपको x1 दे दिया है a1 साइन ओमेगा टी और x2 दे दिया है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इनके बीच में डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना आ गया, फाई नॉट माइनस जीरो, दैट इज फाई नॉट। फिलहाल तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कालांतर ये है। तो हमें चाहिए कि दोनों एक ही लाइन पे कर रहे हैं, तो उनके तुल्य सरल आवर्त गति किसके बराबर बैठेगी, जो दोनों मिलेंगे वे, तो दोनों की तुल्य किसी पॉइंट पर तुल्य सरल आवर्त गति क्या होगी, तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। एक्चुअल में जब इनको जोड़ते हैं ना, तो आप देखोगे कि इनका जोड़ने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेक्टरों को जोड़ते हैं, लेकिन वो वेक्टर एडिशन नहीं है, वेक्टर की तरह आता है, तो हम उसको वेक्टर की तरह डील करना सीख लेंगे। लेकिन पहले इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, अच्छा वेक्टर के जैसा क्यों आ रहा है, तो उसको फील करना है। अब हमें इसको जोड़ना है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि एक्स नेट जो होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2, हर इंस्टेंट पर दोनों को जोड़ते चले जाओ तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो बेटे यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई नॉट प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई नॉट। अगर बहुत ध्यान से देखो तो a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी, तो और यहाँ पर a2 कोस ओमेगा टी आ गया। तो अगर इसमें से बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूँ, तो a1 प्लस a2 कोस फाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई नॉट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको पूरे को मान लो आप a, इसको पूरे को मान लो आप, इसको नहीं, ये और ये मिला करके इसको मान लो आप b सारे को, तो क्या बन गया, एक तरह से a साइन ओमेगा टी b कोस ओमेगा टी। अब बट आपको मैथमेटिकली ये पता होना चाहिए वेक्टर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से आपको इस बात का एहसास होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या होगा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा अगर है, तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा। इसको कुछ a अपॉन बी के हिसाब से अगर सोचें तो ये क्या बन जाएगा, इसको कुछ भी मान लो ये अपने माना अपने ये a, इसको b, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बना, आधार बटे कर्ण। मान लो ये कुछ भी एंगल आया अल्फा, कुछ एंगल आ गया अल्फा, तो ये बन गया कोस अल्फा, ये बन गया साइन अल्फा, तो ये क्या बन गया, एक तरह से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कोस अल्फा कोस थीटा साइन अल्फा, यानी कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा, यानी कि दो साइन और कोस को सिंगल साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर सिंगल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू तो ये है और b की ये है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्स नेट बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, हमने देखा ना अभी, ये हमारे पास ये a है, ये b है, ये अल्फा है, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो टेन अल्फा कह सकते हैं इसको, टेन अल्फा बराबर b अपॉन a, टेन अल्फा बराबर b अपॉन a, है ना। और मैग्नीट्यूड कितना आ गया a नेट का, a नेट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस
A2 cos फाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई नॉट का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर ओपन करने पे क्या बनेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस 2A1 A2 कोस फाई नॉट। इसका करेंगे तो प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए इसको तो यहाँ देखो A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई नॉट, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट, तो A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर फाई नॉट प्लस साइन स्क्वायर फाई नॉट बचेगा। कोस स्क्वायर फाई नॉट प्लस साइन स्क्वायर फाई नॉट होता है 1, तो ये क्या बचा A नेट, ये तो बचा A1 स्क्वायर, तो ये रहा। इन दोनों से मिलाकर के केवल A2 स्क्वायर बचा और ये बचा आगे 2A1 A2 कोस फाई नॉट, और ये फाई नॉट क्या था बेसिकली डेल्टा फाई। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा फाई, ये नेट एम्पलीट्यूड आया। और बहुत ध्यान से देखो, अरे ये तो हमारा वेक्टर जैसा है, अगर ये वेक्टर की तरह आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं। और से देखो दो वेक्टर मान सकते हो, A1 A2 को दो वेक्टर मान सकते हो, उनके बीच का एंगल आप डेल्टा फाई लिख सकते हो, है ना, उनके बीच का एंगल डेल्टा फाई, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन भी आएगी वो डायरेक्शन इससे निकाल सकते हो tan अल्फा से। अगर बहुत ध्यान से देखें तो tan अल्फा कितनी बैठ रही, tan अल्फा b कितना था, b था आपका A2 साइन फाई नॉट, और ये कितना A1 प्लस A2 कोस फाई नॉट। ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल वेक्टर वाला आया, जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं, दो वेक्टर का एडिशन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका केस फर्स्ट आया, ये कैसा आया, केस फर्स्ट बिल्कुल कैसा है, दो वेक्टर सदिशों को जोड़ने के जैसा है, जोड़ने के जैसा है। तो हम इसमें वेक्टर के रूल लगा सकते हैं। वेक्टर के रूल लगा करके अधिकतम आयाम कितना होगा, न्यूनतम आयाम कितना होगा, किस दिशा में होगा, तो हम इसको लगा सकते हैं, है ना। तो इसको देखने पर हाँ जी, तो हमने ये देखा है कि बिल्कुल वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं। यानी कि आप ये मान सकते हो कि एक वेक्टर A1 है, एक वेक्टर A2 है, और उनका रिजल्टेंट आप A नेट बिल्कुल वेक्टर की तरह A नेट निकाल सकते हो। इनके बीच का एंगल डेल्टा फाई लिख सकते हो, और ये डायरेक्शन अल्फा आ गई। तो दो SHM को जोड़ने के लिए आप वेक्टर की तरह डील कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये केस कब है, जब दोनों की आवर्ती भी समान हो और दोनों के दोनों में साइन और ओमेगा, साइन आने चाहिए दोनों टर्म और ओमेगा टी प्लस के होने चाहिए, तब आएगा ये। अगर ऐसा नहीं हो तो करेंगे, यानी कि हम उनको चेंज भी करना पड़ सकता है कुछ, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं केस सेकंड। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, जब उनकी आवर्ती असमान है, जब आवर्ती क्या कर दी, असमान। तो जैसे मान लीजिए आवर्ती A1 साइन ओमेगा टी और X2 ओमेगा 1t, A2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाई नोट भी कर दिया। तो x नेट जो आप लिखोगे x1 प्लस x2, तो जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज नॉट ए SHM, ये एक सरल आवर्त गति नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों की आवर्ती अलग अलग होगी, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो सरल आवर्त गति के बराबर नहीं बैठेगा, इसलिए आप उसको सरल आवर्त गति में नहीं डालेंगे। तो आवर्ती समान हो आपको हमेशा मिलेंगे, इसका मतलब आपका दो सरल आवर्त गति का अगर समान आवर्ती के नहीं होंगे तो वो सरल आवर्त गति नहीं होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मान लो मेरे को बोल दिया x1 बराबर a साइन ओमेगा टी और x2 बराबर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इनको जोड़ो, x नेट निकालो, क्या SHM होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसकी आवर्ती क्या होगी, दिस इज ओमेगा 2, तो क्या आ गई 2 ओमेगा, और ओमेगा 1 क्या आ गई ओमेगा। तो यानी कि x1 प्लस x2 इज नॉट, ये आपका SHM नहीं है, ये सरलावर्त गति नहीं है। अब ये सरलावर्त गति नहीं होगी तो और केस देखते हैं इसके अभी। चलिए जी, केस थर्ड में जब आवर्ती समान है, आवर्ती समान है
लेकिन x तथा y अक्ष पर SHM कर रहे हैं। x और y अक्ष पर SHM कर रहे हैं, ठीक है। आवर्ती समान है, यानी कि एक तो कैसे कर रहा है SHM, ऐसे। एक कैसे कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड A1 आयाम, इसका A2 है ना, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट A नेट कितना, A1 स्क्वायर प्लस A2। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्या जाएगा, यानी कि जब उनके जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है, तो x1 मान लीजिएगा A1 साइन ओमेगा टी, और x2 मान लीजिएगा, या x मान लो और इसको y मान लो, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब इसमें फाई नोट का भी हम मान लेते हैं कि फाई नोट 0 भी ले सकते हैं और फाई नोट को पाई भी ले सकते हैं। तीसरा फाई नोट को पाई बाय 2 भी ले सकते हैं। अगर ये तीन केस के हिसाब से इसी सवाल को करें, पहला हमने ले लिया नंबर 1 कि फाई नोट को मान लो 0 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा, A2 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ y बराबर क्या बैठ जाएगा, A2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या बनेगी, x बाई A1, तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू A2 बाई A1 x, तो ये क्या बनी, सरल रेखा बन गई, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस लाइन के ये बन गई एक, ये बन गई y इक्वल टू A2 बाई A1, A2 बाई A1 x। तो यानी कि सरल रेखा पर सरल आवर्त गति करेंगे, यहाँ पर ये इसका क्या होगा, ये इसकी माध्यावस्था, ये इसकी माध्यावस्था होगी और ये इसकी सीमांत अवस्था होगी, ये माइनस A नेट और ये प्लस A नेट, ठीक। तो इसमें यहाँ पे करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से ये सरल आवर्त गति करेगा। किस केस में, जब फाई नोट को 0 ले लिया है ना, फाई नोट को हम पाई भी ले सकते हैं, फाई नोट को अगर पाई ले लिया तो माइनस का जाएगा, भाई y कितना आ जाएगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो माइनस का A नोट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का A2 बाई A1 x, तो तब भी वही सरल रेखा आएगी, तब भी क्या आएगी, सरल रेखा, तब भी सरल रेखा पर गति करेगा, है ना। तो अगर तीसरा केस देखें पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 में कैसे गति करेगा भाई, वो भी देख लेते हैं। चलो इस पाई बाय 2 में देखते हैं कितना बैठेगा, तो y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो y कितना आ गया, A2 कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y अपॉन A2 इक्वल टू कोस ओमेगा टी, और यहाँ से आप लिख सकते हो x अपॉन A1 साइन ओमेगा टी, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, जो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर 1 आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये क्या बन गया, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बन गया, इलिप्स आ गया। यानी कि अब कैसे गति करेंगे, कैसे इनका पाथ होगा, तो अब इसका पाथ हो जाएगा ऐसे, दीर्घवृत्त आ गया, ये x ये y, है ना। अगर मान लिया मैंने कि A1 ग्रेटर देन A2 है, तो ऐसा बनाएगा, दिस इज A1 दिस इज A2, है ना, तो ये बन जाएगा आपका A1 A2 के हिसाब से, और ये माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का, ठीक है। तो इस तरीके से इस पाथ पे वो चलेगा। अगर मैं बोलूं कि इफ A1 बराबर A2,
अगर a1 बराबर a2 बराबर a मान लिया, दोनों का आयाम समान मान लिए, अगर दोनों का आयाम समान मान लिए तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये वृत्त बन गया, ये क्या बन गया, वृत्त। तो उस केस में क्या डायग्राम बनेगा भाई, उस केस में ये बन जाएगा, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो इस तरीके से किस तरीके से हमें सरल आवर्त गति के कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो हमें यहाँ से समझ में आते हैं। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि एक्स वाई जेड कुछ भी, ये फाई नोट कुछ भी हो, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो भाई केस नंबर 4, जब आपका फाई नोट 0 पाई या पाई बाय 2 नहीं है और केस यही है कि ये एक x पर है और एक y पर है, ये a1 ये a2, एक ऐसा SHM कर रहा, एक ऐसा SHM कर रहा। तो उसमें फिर फाई नोट को जुगाड़ तो रख लो भाई। तो x बराबर क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा t, और y बराबर क्या लिखेंगे, a2 और साइन ओमेगा t प्लस फाई नोट। अब इसमें ओपन कर लो इसको, a2 साइन ओमेगा t कॉस फाई नोट प्लस a2 कॉस ओमेगा t साइन फाई नोट। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से आपके पास साइन ओमेगा t कितना आ गया, x बाई a1, और कॉस ओमेगा t कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई a1 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है ना भाई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दी यहाँ पे, कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पे रख दो। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं इसको, है ना। a2 साइन ओमेगा टी की जगह रख दिया x बाई a1 कॉस ओमेगा कॉस फाई नॉट प्लस a2 कॉस ओमेगा टी की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, साइन ओमेगा टी की जगह रख दिया है, सॉरी साइन फाई नोट होगा ये वाला, साइन फाई नोट होगा ये वाला, है ना। चलिए अब ये y आ गया। अब इसमें क्या करो भाई, ये वाले को इधर ले आओ, y माइनस a2 बाई a1 x कोस फाई नोट इक्वल टू a2 1 माइनस एक्स बाई a1 का होल स्क्वायर साइन फाई नोट, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए। तो y स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, यहाँ से ये अपना बना a2 स्क्वायर बाई a1 एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई नॉट माइनस 2x वाई a2 बाई a1 कोस फाई नॉट, और यहाँ से ये वाला a2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई नॉट, ये बन गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, है ना। और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचा x और y स्क्वायर है। तो ऐसा करो, इस पूरी को a स्क्वायर से डिवाइड कर लो, a स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, तो ये बचेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नोट, और y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये बच गया। और इधर बच गया 2 माइनस के 2x y अपॉन a1 a2 कॉस फाई नोट इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर फाई नोट माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नोट डिवाइड बाय a1 स्क्वायर। ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब ये इधर आकर के प्लस होगा तो कोस स्क्वायर फाई नोट प्लस साइन स्क्वायर फाई नोट 1 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, माइनस के 2xy अपॉन ए वन ए टू कोस फाई नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई नॉट। बेटे ये सामान्य समीकरण है दीर्घवृत्त की, दीर्घवृत्त की एक सामान्य समीकरण है, ये आपको याद रखनी है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने सारे केस पढ़ लिए। तो ये कैसे बन जाएगा, तो बेटे एक इस तरह का कोई ग्राफ बनता है, इसका याद रख लेंगे। इस टाइप से कोई ग्राफ बनेगा जिसमें आप ये कह सकते हो दिस इज व्हाट, और ये कह सकते हो यहां पर टू ए वन और ये 2a2 है ना, तो ये x ये y, तो फिर इस तरीके से इसको पाथ दिखाई देगा अगर उनके बीच। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। में कोई भी एंगल है एक्सेप्ट 0 π/2 या पाई, तो ये अगर एंगल आ जाएंगे तो वही आंसर आ जाएंगे जो पहले वाले थे, यानी कि एक सामान्य आंसर ये हुआ जिसमें सारे केस पॉसिबल है इस वाले में, है ना, जितने भी हमने केस पढ़े वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो जैसे हमने दे दिया कि भाई x1 बराबर 3 sin ओमेगा टी, x2 बराबर 3 sin ओमेगा टी, सेम लाइन पर है, एक ही एक्सिस पर है, ज्यादातर यही दिया रहेगा। आवर्ती समान दे रखी, 99% केसेस में एक ही एक्स पर आपकी ओमेगा समान रहती दी होगी। इस तरह के सवाल आपके आएंगे, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना, आपको बस अब इसको वेक्टर की तरह डील करना है। वेक्टर की तरह डील कर लो बेटे। एक तो सबसे पहली बात है साइन है तो ये कोस है, तो उसको पहले तो साइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, ये पॉइंट याद रखेंगे। π/2 यानी कि इधर कौन है x1, इसका कितना आया 3, इधर कौन है x2, इसका कितना आया 4, है ना। इनका आपको रिजल्टेंट निकालना, वो कितना आ जाएगा 3 और 4 का 5। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा फाई आ गया ना, फाई नॉट, तो डेल्टा फाई ये आ गया, दिस इज π/2। और एक ही लाइन पर थे और ये अल्फा निकालना, तो अल्फा tan अल्फा बराबर 4/3, तो tan 53। तो अब इसको आपने जिसका फेज कम होता है उसको A1 मानते हैं, ध्यान रखना, जिसका फेज कम उसका A1। तो आपको इक्वेशन लिखनी एक्स नेट की, वो क्या है A नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये इक्वेशन बन जाएंगे। रियलिटी में इसको आप ऐसा लिखेंगे A नेट साइन, दिस इज फेज ऑफ A1, A1 का फेज, फेज मतलब उसकी कला सारी, प्लस अल्फा, ये लिखना। यानी कि क्या लिखना, 5 साइन, इसका फेज कितना ओमेगा टी है टोटल, प्लस अल्फा कितना 53। तो ये रिजल्टेंट आ गई हमारे पास। इस तरीके से हम रिजल्टेंट या परिणामी एसएचएम लिख सकते हैं। देखिए 4 एसएचएम दे दी, इनको जोड़ना। अब हम ये चीज जान चुके हैं कि भाई 4 एसएचएम हुए, कितने भी एचएम, मुझे वेक्टर की तरह ही डील करना। तो वेक्टर की तरह तो चाहे 4 वेक्टर हो 5 वेक्टर आपको आते ही है, तो वेक्टर की तरह डील करना, ये तो अपना सही है। ये कोस है तो उसको क्या बदल लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बेटे ये भी सही है अपना, ये माइनस का है, इसको पहले यहाँ प्लस होना चाहिए, तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये लिख सकते हैं। तो इसको अब आप वेक्टर की फॉर्म में दिखा दो। वेक्टर की फॉर्म में इधर कितना है 3 तो ये आ गया, और बेटे ये कितना है 4 90 डिग्री पर है ना। इनके बीच में 53 डिग्री पर कौन है 10, तो इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, tan cos 53 और tan sin 53 कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 6। तो इधर कितना है 5 है, ये 5 है, माइनस का 5 पाई के अंतर पर है, -5 आ गया इधर। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इधर कितना बैठेगा 6 3 9 और माइनस का 5, कितने बच गए 4 बच गए, और ये कितना 8 और 4 12। तो यानी कि रिजल्टेंट जो ए नेट आया
वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 144 प्लस 16 कितना आ गए, 144 प्लस 16 144 प्लस 16 160 आ गया, है ना। ए नेट आ गया। और अल्फा कितना जाएगा, अल्फा कितना जाएगा, ये 12, ये कितना आया 4, तो 12/4 3, तो अल्फा आ गया tan इनवर्स 3। तो समीकरण क्या बनेगी, सबका रिजल्टेंट क्या बनेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। भाई एक तरीका तो आप पूरी त्रिकोणमिति लगाओ, त्रिकोणमिति लगाने से बचने का तरीका है वेक्टर, तो ये कई जगह काम आने वाला। तो जोड़ देंगे, कितना आया ए नेट कितना आया भाई, √160 साइन, जो सबसे कम फेज वाला था ये वाला 3 साइन ओमेगा टी का, ओमेगा टी प्लस कितना एंगल, tan इनवर्स 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि फेज जो ना जिसका वो सबसे कम वाले का लेना। चलो जी, हमें 2 सवाल दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में ही है, तो 2 एसएचएम दे दी, एक तो ये दे दी और एक ये दे दी, दोनों को जोड़ करके बताना। एक तो त्रिकोणमिति से कर सकते हैं, लेकिन हमें वेक्टर से करना है। तो अपने को A1 किसे मानेंगे, A1 किसे मानेंगे, जिसका फेज कम हो, उसका 30, डेल्टा फाई कितना आ गया, A1 कितना मानेंगे 4, A2 इसको नहीं मानेंगे क्योंकि उसका फेज ज्यादा है, इसका फेज कम है, ओमेगा टी प्लस 30 है, ओमेगा टी प्लस 120 है, तो 120 माइनस के 30 कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब A1 कौन होगा, 4 होगा, A2 कौन हो गया, 3 हो गया, इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल आया, 90 डिग्री आया ना, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 4 और 3 का 5, ये अल्फा, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, 3/4, तो 3/4 का मतलब tan 37, तो अल्फा की वैल्यू 37, तो y नेट कितना आ जाएगा, a नेट 5 साइन ओमेगा टी प्लस कितना एंगल 37। लेकिन इसमें क्या गलती है, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमें a से मापना आंसर, a ऑलरेडी 30 पर है, तो इसलिए मैंने लिखा था 5 साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, ऐसा बताया था ना। तो आपको फेज लिखना, उसका कला लिखनी पूरी की पूरी, क्योंकि ऑलरेडी 30 पर है, तो 30 भी तो आएगा साथ में, तो साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, ये आंसर बैठेगा इसका। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, क्या याद रखना कि दोनों साइन के होने चाहिए, दोनों में आंसर जो लिखना चाहिए यहाँ से लिखना है, और उनके बीच में प्लस भी होना चाहिए। जैसे वहां माइनस आ गया तो यहाँ प्लस होना जरूरी, तो क्या करेंगे, 3 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 180, साइन 180 इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 210, तो डेल्टा फाई कितना आ गया, डेल्टा फाई 210 माइनस कितना, 210 माइनस 0, इसमें 0 ही है, तो 210 आ गया। तो क्या एक वेक्टर अपना कम वेक्टर वाला 4 3 होगा, और 210 एंगल यहाँ होगा, ये कितना आ गया 4। लेकिन हमने पढ़ा है कि दो वेक्टरों के बीच का कोण किसे कहते हैं, न्यूनतम कोण होता है दो वेक्टरों के बीच का कोण जब उनके पूंछ से पूंछ मिल जाते हैं, टेल टू टेल मिलते हैं। यहाँ पे 210 आया, लेकिन न्यूनतम कोण तो ये बैठ रहा, ये कितना बैठेगा 150। तो इसलिए वेक्टर को डील करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे डेल्टा फाई 220 नहीं बल्कि कितना लेंगे हम, यहाँ डेल्टा फाई को 150 लेंगे, और 3 और 4 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, 3 और 4 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे कैसे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना 4 गुना कोस 150। सोल्व करके कितना आया, 9 प्लस 16 प्लस 3 दूनी 6 चौक 24, और सोल्व करके जो बन जाएगा, पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा अपना 25 माइनस 3√3, ये आपका ए नेट आएगा, और tan अल्फा, अल्फा यहां से आएगा, अल्फा इस बार नीचे की तरफ है, तो tan अल्फा आ जाएगा 4 साइन 150 बटे 3 प्लस 4 कोस 150। तो यहां से आपके पास आया है, दिस इज 2/3 माइनस 2√3। तो समीकरण बन जाएगी y नेट इक्वल टू ए नेट, ए नेट की वैल्यू रख लेंगे साइन ओमेगा टी, कौन से इससे लिख रहे, तो ये पहले ही 0 पे था, ओमेगा टी तो आ गया, प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा नीचे है
तो माइनस अल्फा। तो ये पॉइंट आपको वेक्टर की तरह डील करते समय याद रखने हैं। ओके, आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में भी आपको दो एसएचएम दे रखी है, एक y1 ये मान लो ये y2, एक ही लाइन में है दोनों, सरल आवर्त गति है। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हटाना है, इस नेगेटिव साइन को हटाना है। तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस -60 प्लस 180, ऐसा हम पहले भी कर चुके। तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस कितना 120। किसको A1 मानेंगे? जिसका फेज कम है, इसका 30 से 120, तो इसमें क्या है A1 को मान लेंगे 4 और A2 को मान लेंगे 3। दोनों के बीच में माइनस नहीं होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए, दोनों के दोनों साइन के होने चाहिए, साइन भी है। तो ये हमें पॉइंट याद रखने हैं। तो इनके अपना ए नेट क्या आ जाएगा? आप ये कह सकते हैं कि भाई ये कितना आया 4, ये कितना आया, डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा पहले। डेल्टा फाई कितना 120 माइनस 30, अरे भाई तो 90 डिग्री आ गया, और भी अच्छा हुआ। लो ये तो 90 डिग्री आ गया। तो क्या आएगा? A1 किसको मानेंगे? इसको। A2 किसको मानेंगे? इसको। तो ये 3 और ये अपना कितना आ गया 37 और ये कितना आ गया 5, क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो ये नेट 5 आ जाएगा 4 और 3 से, और अल्फा कितना आ जाएगा 37। सबसे पहले तो ये किया था हमने, लेकिन इसमें ध्यान ये क्या रखना कि वाई नेट क्या लिखेंगे 5 साइन A1 का फेज ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37। अभी तो क्या था इस तरह का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो वाई नेट इसकी बात करें अगर, तो इसमें क्या कमी है भाई? इसमें कमी ये है, इसमें कमी ये है कि ये कोस है, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओमेगा टी प्लस 90 ये करना होगा, है ना। तो हो गया साइन में कन्वर्ट, बस। तो ये छोटा फेज इसका है, बड़ा फेज उसका है, तो A1 इसे मानेंगे, A2 इसे मानेंगे। अगर यहाँ 90 होता, यहाँ 30 होता, तो इसे A1 मानते, इसे A2 मानते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें A1 A2 करने में, क्योंकि वहीं से तो मापेंगे ना फाइनल, फिर रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो मानेंगे वहीं से। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मापेंगे तो अपने को कुछ नहीं, बस अपने का पास ये हुआ, डेल्टा फाई निकाल लो। डेल्टा फाई 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 आ गया। तो ये अपना कितना आ गया 6, और बेटे ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 8। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकाल लेंगे A नेट। तो कितना आ जाएगा A नेट? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 6 8 इंटू कॉस 60। कितना आएगा 36 64, और ये 1/2 आ जाएगा 8 6 48, तो रूट 148। और tan अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा बराबर A2, है ना। तो 8 साइन 60 डिवाइड बाय 6 प्लस 8 कॉस 60। अपने पास ये आया 8 रूट 3/2 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू 1/2। ये 4 आ गया 10, यानी कि 8 यहाँ से 4 आ जाएगा ये। तो ये कितना आ गया 4 रूट 3 डिवाइड बाय 6 4 10, यानी कि रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 3 डिवाइड बाय 5, 2 रूट 3 डिवाइड बाय 5। तो अपने पास y की इक्वेशन क्या बन गई? y की इक्वेशन बन गई रूट 148 साइन ओमेगा टी, ये ऑलरेडी 30 पर है, 30 प्लस अल्फा। अल्फा क्या बन जाएगा? tan अल्फा बन जाएगा ये tan इनवर्स 2 रूट 3 डिवाइड बाई 5। इसको रख देंगे यहाँ पर। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हुए? पहला पॉइंट नोट करके आप इस चीज को याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या नोट करने का है? पहला पॉइंट नोट करने का यह है कि A1 वह है जिसका फेज या कला छोटी है ना। दूसरी पॉइंट ये कि भाई जो है
दोनों पद साइन में होने चाहिए, साइन में होने चाहिए अगर दो को जोड़ रहे हैं, है ना। तीसरा, इनके बीच में प्लस होना चाहिए, तथा चौथा एक और, ओमेगा टी भी प्लस होना चाहिए, और डेल्टा फाई आपका 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जिससे 180 बीच में, क्योंकि न्यूनतम कोण लेना होता है ना। और छठे नंबर पे क्या ले लेंगे, छठे नंबर पे क्या ले लेंगे, वाई नेट या एक्स नेट लिख सकते हो चाहे, या वाई नेट, तो ए नेट साइन, फिर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी या A1 का फेज, है ना, ऐसे लिख लेंगे चाहे तो ओमेगा टी प्लस A1 का फेज, प्रारंभिक फेज, A1 का प्रारंभिक फेज या प्रारंभिक कला प्लस अल्फा। इस तरीके से समीकरण लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स ये आ गई। सारी चीजें देख लो, सारी चीजें आनी चाहिए, साइन भी होने चाहिए, कॉस वाले को प्लस में बदलना चाहिए, और सारी चीजें पॉइंट हमने जो जो सवाल करे वो सारे पॉइंट मैंने इसमें बना के लिख दिए। तो दिमाग में रखते हुए आप डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से साइन वाले टर्मों को, साइन वाले पदों को जोड़ सकते हो। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलो जी, अब हमने पूरी की पूरी सरल आवर्त गति को पढ़ लिया है, सारे सवाल हो जाएंगे, 99.9 क्वेश्चंस निपट जाएंगे। तो लेकिन हमने किस कंडीशन में पढ़ा पूरी सरल आवर्त गति को, कि कहीं पे ऊर्जा का कोई लॉस नहीं है, और यही कंडीशन हमारी इसमें कोर्स में भी है। लेकिन कभी कभी अगर ऊर्जा का भी लॉस होने लगे, कोई ऊर्जा को हास करने वाले बल भी लगने लगे, जो कि होते हैं ड्रैग फोर्स होते हैं, है ना, घर्षण बल लगता है, आपको हवा का घर्षण बल लगता है ना, तो उन बलों की वजह से क्या होता है, ऊर्जा हमेशा लॉस होती है। इसमें यानी कि आप उससे बच ही नहीं सकते। तो हमने तो आइडल केस पढ़े कि ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर ऊर्जा का लॉस होगा तो ऊर्जा का लॉस होने से क्या होगा, आयाम छोटे होते जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा आयाम के स्क्वायर के समानुपाती थी, तो आयाम छोटे होते चले जाएंगे, तो फिर उसको बोलते हैं, उसके दोलनों को अवमंदित दोलन, यानी कि उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कुछ समय के बाद वो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अवमंदित दोलन के लिए बस आप इतना ध्यान रखें, बहुत सारे केस हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने। कभी कभी जेईई और नीट में एक आध सवाल आया हुआ है, इसलिए फॉर्मूले बेस्ड आएगा, बस फॉर्मूला याद रखना। जैसे मान लीजिएगा आपको पता है कि भाई अगर आपके पास ये कोई स्प्रिंग है, इसका मास m है ना, आपको पता है कि ये इसकी मान लो यहाँ पर ये मीन पोजीशन है, और ये कहीं पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी है, और ये इसकी नेचुरल लेंथ थी कहीं पे, तो ये कहीं पे वेलोसिटी v से चल रहा है। तो आपको पता है कि इसमें एफ नेट क्या होता है, एफ नेट माइनस के एक्स लगा होता है। ठीक है, किसी भी x पर ये माइनस के एक्स लगा होता है। लेकिन अगर हवा का भी प्रतिरोध हो या कोई भी प्रतिरोधी बल इसमें लगा हुआ है, जनरली होता ही है, तो वो प्रतिरोधी बल को जो होता है इस वेग के विपरीत लगता है, वो प्रतिरोधी बल वेग के विपरीत लगता है। तो रियलिटी में एक और टर्म आ जाता है जिसमें हम बोलते हैं माइनस के बीवी, वेग के प्रतिरोधी बल काम करता है। तो वो वाला, हवा लग रही मान लो नीचे जा रहा, तो हवा ऊपर लगेगी, उसका वेग को कम, वेग की अपोजिट लगेगा, तो उसकी स्पीड को कम करेगा, यानी कि उसमें ऊर्जा को लॉस कर देगा, है ना। ऐसे कोई फ्रिक्शन है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ऐसे चल रहा है ना, अगर फ्रिक्शन है, लग रहा है, चल उधर रहा है, फोर्स इधर लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बहुत सारे केस हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल केस की बात करें तो ये इसके समानुपाती होता है, और ये इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि अवमंदित दोलनों का गुणांक, अवमंदित दोलनों का गुणांक, ये बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसको आप क्या लिखेंगे, m इंटू ए का मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस बी, वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, एक ये वाला पद बढ़ गया इसमें, प्लस के एक्स। तो इसकी समीकरण ये होती है। जैसे हमने इसको हटाए बिना सोल्व किया था, ये वाला पद नहीं था, तो समीकरण का सॉल्यूशन क्या आता है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई नोट,
x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो वैसे ही इसके जो सोल्व करने पर, हल करने पर सॉल्यूशन आते हैं, ये इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर की या दिव्य ऑर्डर की, दूसरे ऑर्डर की, दूसरे कोटि की इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। इसको सोल्व करने का तरीका बीटेक में पढ़ते हैं सेकंड ईयर में जाकर के, तो आपको वो कोर्स में है नहीं कैसे सोल्व करते हैं, बस सॉल्यूशन क्या है वो याद रखना है। तो हल करने पर x बराबर जो आता है, सोचो अगर ये नहीं होता तो क्या आता है, a sin ओमेगा टी कुछ इस तरह का, तो यहां पर आता है a नॉट e की पावर माइनस b अपॉन 2m इंटू टी, क्योंकि इस बार आयाम ये होगा, और इंटू कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये कोस भी हो सकता है, साइन भी डिपेंड करेगा फाई नॉट। मान लो फाई नॉट 0 है तो कोस आ गया, फाई नॉट की वैल्यू पाई बाई 2 है तो कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो वो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन साइन कोस कुछ भी। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि जो आयाम है वो आयाम टाइम के साथ साथ बदल रहा है, और ये डिकेइंग अक्षय वाला फंक्शन है माइनस टी के साथ, यानी कि ए नोट जो आएगा ये मान लीजिएगा ऐसा टी इक्वल टू 0 पर, ये एम्पलीट्यूड से कॉस से मान लो चला दिए, चलो ये ऐसे चला, ए नोट टी बराबर 0 रखेंगे तो ए नोट आएगा, और कोस के ग्राफ के हिसाब से ले लेता हूं मान लो, तो कोस के ग्राफ के हिसाब से ऐसे बन गया। तो यानी कि ग्राफ में ऐसा डिक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज ए नॉट ई की पावर माइनस टी बाई बी टी बाई 2m। ये डिकेइंग एम्पलीट्यूड है, और इसकी फ्रीक्वेंसी की भी अगर बात कर ली जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूले याद रख के काम चल जाएगा, है ना, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले याद रख के काम चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बदल रहा है, और ये तब है जब ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो ये समीकरण है, यानी कि काम की चीज सिर्फ ये इक्वेशन है बस, और कुछ नहीं रटना। कभी कभी आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, मंदित दोलनों पर या अवमंदित दोलनों पर एक सवाल देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि मंदित दोलनों का आयाम 1 मिनट में आधा रह जाता है। बेटे आयाम कितना आया था, ए नेट कितना आया था, ए नॉट ई की पावर माइनस के बी टी अपॉन 2m, यह आया था। अब इसने कहा कि 1 मिनट में कितना रह गया, आधा, ये ए नॉट बाई 2 रह गया जब हमने इसको ई की पावर माइनस बी इंटू 1 मिनट रखा। तो ये ए नॉट से नोट कट गया, यानी कि ये अपने पास आ गया ई की पावर माइनस बी अपॉन 2m की वैल्यू 1/2। अब ये कह रहा है कि 3 मिनट बाद ए नॉट बाई 2 रह गया, t बराबर 3 मिनट पर ए नॉट बाई एक्स, तो e की पावर माइनस के b इंटू 3/2m। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बना, अच्छा ए नॉट से नॉट काट दो, तो ये बना e की पावर माइनस के b अपॉन 2m, और ये 3 बाहर ले लो। इसकी वैल्यू हमें यहां से पता है 1/2 है, तो 1/x इक्वल टू 1/2 की पावर 3, तो कितना आ गया 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 रह गया, ठीक। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेसिस सवाल आते हैं, ज्यादातर ऐसे नहीं आते कि बहुत टफ हो, है ना। चलिए, यहाँ पर एसएचएम के सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। अब आपको एसएचएम की प्रैक्टिस करनी है खूब, ओके। एसएचएम के सवालों को करेंगे। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।